आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड को लूट रहा अफसर और दलाल, अब स्पेशल ऑडिट की तैयारी, महालेखक का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि झारखंड लूट का अड्डा बन गया है। खनिज संपदा की लूट मची है, हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। शिकायत मिलने के बाद भी देश के महालेखाकार ने स्पेशल ऑडिट की योजना बनाई है। खदानों का प्रबंधन, खनन और परिवहन के आंकड़े तलब किए गए हैं। मंडार विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी होगी गंगोत्री कुजूर, शिल्पी नेहा तिर्की से होगा मुकाबला। आपको बता दें कि मंडार विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। गंगोत्री कुजूर वर्ष 2014 में मंडार क्षेत्र से भाजपा का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इस बार उसका मुकाबला बंधु तिर्की की पुत्री नेहा तिर्की से होगी। आखिर कब सुधरेगा जेपीएससी, हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सहायक अभियंता नियुक्ति केस की सुनवाई। आपको बता दें कि सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जेपीएससी आखिर कब तक गलती करती रहेगी। टीपी परीक्षा में आरक्षण देने की नीति नहीं होने के बाद आरक्षण कैसे दे दिया। अब जेपीएससी इस मामले में क्या आगे करेगी, इसकी जानकारी 8 जून 2022 तक अदालत में पेश करनी है। अदालत ने पूछा है कि जेपीएससी अब इस मामले में क्या संशोधित रिजल्ट जारी करेगी। जेपी नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, बरसे कांग्रेस झामुमो के नेता। आपको बता दें कि कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिरसा मुंडा विश्वास रैली को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दोनों दलों ने नेताओं के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग को ज्ञापक सौंपकर जेपी नड्डा पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस और झामुमो नेताओं ने कहा है कि जेपी नड्डा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराने का आदेश दिया जाए। खतरे में भाजपा विधायक समरीलाल की सदस्यता, चुनाव आयोग करेगा फैसला, राज्यपाल को भेजा पत्र। आपको बता दें कि रांची जिले के कांके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचित भाजपा विधायक समरीलाल की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस चुनाव जीतने की मामला अब भारत निर्वाचन आयोग के पाले में चल रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को इस मामले में संयोजित निर्णय लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने विधि परामर्श लेने और मामले की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग को यह पत्र भेजा है। मंत्री ने कहा, मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाना प्राथमिकता, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सहित मनरेगा अधिकारियों के साथ बैठक। आपको बता दें कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को कहा है कि मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। इस तरह बीपीओ का भी वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। सुदेश ने कहा, बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना हो। आज सुप्रीमेश सुदेश महतो ने बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कहा है कि वे जनभावना और लोकहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषय जातीय जनगणना की ओर एक बार फिर उनका ध्यान दिला रहे हैं। केंद्र सरकार के नीतिगत मामले के तौर पर पहले ही फैसला किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा और कोई जाति जनगणना नहीं होगी। हाल ही में बिहार के सरकार ने सर्वदलित बैठक कर सभी जाति और धर्म के लोगों की गिनती कराने की सहमति बनाई है। बालू के अवैध धंधे से मोटी कमाई, इसलिए अफसर नहीं लेते रुचि। नतीजा 5 सालों से घाटों का टेंडर नहीं। आपको बता दें कि राज्य में बालू की कमी नहीं है, बल्कि अफसरों की लेट तिफी और गैर जिम्मेदार रवैया सबसे बड़ा कारण है। सूत्रों ने कहा है कि यह बालू अवैध धंधे से मोटी कमाई करती थी, इसलिए अफसर टेंडर में रुचि नहीं लेते। यह कारण है कि पिछले 5 सालों में बालू घाटी की नीलामी नहीं हो पाई है। यही नहीं, मानसून के समय जब खनन पर रोक लगा दी जाती थी तो हर साल सरकार स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी करती थी और स्टॉकिस्ट बालू का स्टॉक करते रहते थे और लोगों को आसानी से बालू उपलब्ध हो जाता था। लेकिन इस बार यह लाइसेंस भी जारी नहीं हुआ है और नतीजा यह हुआ है कि काम ठप हो गया।